सीरिया दुनिया का सबसे नाखुश देश। 2011 के बाद से अब तक 10 लाख लोग इस देश को छोड़ चुके हैं और करीब 30,000 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था 2011 में, आइए जानते हैं सीरिया के बारे में। इस देश का ऑफिशियल नाम है सीरियाई अरब गणराज्य। इस देश की कुल आबादी है करीब 2 करोड़ के आसपास। देश की सीमा पश्चिम में लेबनान और भूमध्य सागर, उत्तर में तुर्की, पूर्व और दक्षिण में इराक और दक्षिण पश्चिम में इजराइल की सीमा से मिलती है। देश की टोटल आबादी में से 90% आबादी तो सिर्फ मुस्लिम है। इनमें से 74% लोग सुन्नी मुस्लिम हैं और 13% लोग शिया मुस्लिम हैं और बाकी बचे 10% लोग क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं। सीरिया को यूरोप और एशिया को जोड़ने वाली कड़ी भी माना जाता है। आपको बता दें, सीरिया एक ऐसा प्राचीन मध्य पूर्व देश है जो पश्चिमी देशों के बीच एंटी बैरियर की तरह खड़ा है। सीरिया तुर्क साम्राज्य के बाद 1920 में फ्रांस के अधीन हो गया था, लेकिन कुछ सालों बाद सीरिया के लोगों में आजादी की जंग छिड़ गई और सन 1946 में सीरिया पूरी तरह से आजाद हो गया। वैसे इस देश के प्राचीन समय में रोमन, ग्रीक, अरब और तुर्क शासक रहे हैं, यानी इस देश का इतिहास गुलामी भरा रहा है। सीरिया के लिए सबसे खराब बात यह है कि सीरिया वहां के राजघराने की वजह से 2011 में गृह युद्ध जैसे अभिशाप में फंस गया था। इस युद्ध की शुरुआत वहां के राजघराने को हटाने के लिए की गई थी, जिसके परिवार ने पिछले 4 दशक से सीरिया पर शासन किया है। दोस्तों, 21वीं सदी में देखा जाए तो आज के समय का सीरियाई गृह युद्ध सबसे खतरनाक और दर्दनाक मानवीय संकट बन चुका है। जी हाँ, आप सीरिया की गरीबी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ के 60% से ज्यादा लोग बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं और यही वजह है कि यहाँ के लोग रोजमर्रा की अपनी बेसिक जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। इसलिए यहाँ बीमारियों के कारण लोग समय से पहले ही दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। सीरिया में साल 2011 से शुरू हुए गृह युद्ध की वजह से तकरीबन 10 लाख से ज्यादा सीरियाई लोगों को अपना खुद का घर और जमीन छोड़कर दूसरे देश में शरणार्थी बनना पड़ा। आपको जानकर हैरानी होगी कि सीरिया से बाहर गए 75% से ज्यादा लोगों में लेडीज और बच्चे शामिल थे। जब ये लोग सीरिया से बाहर निकले तब इनमें 10% लोगों ने यूरोप से उनकी सेफ्टी की मांग की। अब ऐसे में यूरोप के अंदर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया कि कौन सा देश इन लोगों को सुरक्षा प्रदान करेगा। ये देश आज 20 साल पीछे चला गया है। इसी वजह से 21वीं सदी में सीरियाई शरणार्थी दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संकट बनकर खड़ा हो गया है। सीरिया के ज्यादातर शरणार्थी 18 वर्ष से कम के हैं। अगर बात सीरियाई शरणार्थियों की करें तो तुर्की देश में 2.5 लाख से ज्यादा सीरियाई शरणार्थी बसे हुए हैं, जो किसी भी दूसरे देश से कहीं ज्यादा है। वहीं लेबनान देश में 1.5 लाख से ज्यादा सीरियाई बसे हुए हैं और ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि इस देश में हर 5 में से 1 इंसान सीरियाई शरणार्थी है। सीरिया में 2011 में गृह युद्ध शुरू हो गया था, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जिसमें 25,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। और आपको जानकर हैरानी भी होगी और सीरिया के लोगों के लिए दुख भी होगा कि सीरिया में हर हफ्ते 130 से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला दिया जाता है। साल 2016 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सीरियाई शरणार्थियों की संख्या दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा हो गई है। ये बात सीरिया के लिए अभिशाप है और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धीरे धीरे सीरिया अपना अस्तित्व खोता जा रहा है और जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनके लिए सीरिया नर्क के समान बनता जा रहा है। सीरिया के शरणार्थियों के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि कई विकसित देश जैसे रूस, जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया ने सीरियाई शरणार्थियों को अपनाने की बात दुनिया के सामने रखी।